साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है जामिया आरसी उसके बारे में। और आपकी बहुत सारी क्वेरीज है जो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो है जामिया आरसी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जल्द। और मैंने शुरुआत कर दी है जामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग, जामिया आरसी हो, हमदर्द स्टडी सर्किल, जामिया हमदर्द, एमयू आरसी, हज कमेटी और भी जितने भी आरसी हैं उन सभी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आपको यहाँ मिलती जाएगी। और मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे हर एक वीडियो को देखा कीजिए, चाहे वो जामिया आरसी के हो या ना हो, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ न कुछ आपके लिए आपको मतलब की इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो अभी जो जामिया आरसी में एडमिशन की बात चल रही है, तो इसमें आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछ रहे हैं सर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें जिससे जामिया आरसी की जो रिटन टेस्ट है वो क्रैक हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि सर कोई नोट्स हो तो बता दीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर कोई बुक है तो बता दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है आप लोग इस तरह के सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि दोस्तों जामिया की आरसी में अगर या फिर किसी भी आरसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, आप समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न को समझते हुए आप प्रिपरेशन कीजिए। हमारे टेलीग्राम पे आपको जितने भी आरसी हैं उन सब की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिल जाएगी पिछले 3-4 साल की। आप वहाँ पे देखिए उसको और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यूपीएससी की आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या सोच के तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, राइट। इसीलिए जो यूपीएससी की डिमांड है वही समझ लीजिए जामिया आरसी की डिमांड है। जामिया आरसी की जो टेस्ट रिटन टेस्ट होती है इज इक्वल टू लाइक मतलब प्रीलिम्स लेवल की होती है। यानी कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लेवल की है, तभी आप समझ लीजिए कि आपको जामिया आरसी की रिटन टेस्ट में बैठनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब बात तो ये हो गई कि तैयारी किस लेवल की हो ये बताएं, अब तैयारी करनी कैसे है। आपको यूपीएससी की सिलेबस पता है, उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी की सिलेबस आपको समझ नहीं आ रही है, तो हमने यूपीएससी की सिलेबस को बहुत ही समराइज करके एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाए, उसको देख लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूपीएससी की सिलेबस बताई है और इस तरह से बताया है कि एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है और काफ़ी उस पर लाइक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको वहाँ से सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूपीएससी की सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है और उसी के हिसाब से आपको चलना है। रिटन के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए, ऐसे के लिए तो मैं बैठा हूँ आपको टॉप 20 ऐसे हर साल की तरह इस साल भी देने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो ऐसे की ही आने वाली है जामिया आरसी की, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। जनरल स्टडीज़ के लिए आप यूपीएससी की सिलेबस देखिए, पढ़िए, समझिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनको पता है क्या करना, लेकिन जो वैसे स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं उनको तो समझानी ज़रूरी है। तो आप इस तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी अगर अच्छा करते हैं तभी आप इन सारे आरसी निकाल सकेंगे। ये तो हो गई रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट में जनरल स्टडीज़ और सीसेट 2 पेपर होते हैं, और ऐसे और जनरल स्टडीज तो आप समझ गए। उसके अलावा सीसेट से भी क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि अब जो यूपीएससी है अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। और आपने देखा होगा पिछले साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में किस तरह से सीसेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए अब जितने रेसिडेंशियल कोचिंग हैं वो भी सीसेट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सीसेट पे भी आपको ध्यान देना है। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन देख लीजिए जामिया से, उसमें कुछ क्वेश्चन सीसेट से हैं और आपको वो समझना पड़ेगा कि सीसेट की तैयारी किस तरह से करें, क्या पढ़ें। तो आपको रिटन में सीसेट, जनरल स्टडी और ऐसे इन तीनों चीज़ों की तैयारी करनी है। अगर आप रिटन टेस्ट निकालते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दी, मैंने आपको तरीका बता दिया कि तैयारी कैसे करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए क्या जामिया आरसी में हिंदी में पढ़ाई होती है या इंग्लिश में पढ़ाई होती है या बायलिंगुअल होता है। तो दोस्तों बायलिंगुअल होता है। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टीज़ होती हैं, वो आपको समझाती हैं अच्छे तरीके से और नोट्स वगैरह भी वहाँ पे मिलते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और
जो क्वेश्चंस आएंगे आपके रिटन टेस्ट में वो भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में होता है। पहले तो ये लिखते थे अपने प्रोस्पेक्टस में, लेकिन नहीं आया करता था। लेकिन जब से नए डायरेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि हमने खुद उनसे बात की थी, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है फील्ड में बच्चों के, और इससे पहले भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी क्वेश्चन को लेकर। तो इस साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेज में आ रहे हैं, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हिंदी भाषी जो स्टूडेंट है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए, कट ऑफ के बारे में अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो कट ऑफ जो होता है दोस्तों, इस बार जो जनरल स्टडीज़ का कट ऑफ था, आई थिंक वो 28-29 नंबर का था, और ऐसे भी लगभग वही 32 नंबर का था। तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहता है कट ऑफ। लेकिन जनरल स्टडीज़ के कट ऑफ और हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पहले निकाला हुआ है, लेकिन वो जामिया आरसी की रिटन टेस्ट नहीं निकाल पाए। तो क्वेश्चन बहुत टफ आता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। इसमें सीट जो है दोस्तों 150 सीट होती है, और चूंकि इस बार 150 सीट थी, लेकिन 100 बच्चों को नहीं लिया बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजंस थे जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो लेकिन फिलहाल इस बार 150 सीट रहेगी और 150 बच्चों को लिया जाएगा। दोस्तों, ये भी सुनने को आ रहा है कि इस बार जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जितने भी आरसी बने हैं दोस्तों, उन सभी बच्चों के लिए बने जो बहुत पिछड़े हुए हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रही है कि इस तरह के स्टूडेंट को भी हम अलग से फिल्टर करके उनका एक अलग पैरामीटर्स बनाए। तो वैसे स्टूडेंट EWS में आएंगे, उनको इस बार हो सकता है उनके लिए कुछ अलग होने वाला है जामिया आरसी में। इसके अलावा दोस्तों, जामिया आरसी की प्रोस्पेक्टस में स्कॉलरशिप के बारे में लिखी जाती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इस साल से चूंकि नए डायरेक्टर साहब आए हैं और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, और इस बार लगभग हमको लगता है काफ़ी 25-30-35 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। तो आप भी अगर जामिया आरसी में जाते हैं तो आप भी स्कॉलरशिप के हकदार बनेंगे, अगर आप उन सारे पैरामीटर्स को, एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है? माइनॉरिटीज़, SC ST और गर्ल्स स्टूडेंट किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन की हो, वो अप्लाई कर सकती हैं। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। इसके अलावा रिजर्वेशन की अगर बात करें तो दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो 24 इयर्स या उससे कम हैं, यानी जो यंगर स्टूडेंट होते हैं 24 ईयर्स से कम होंगे, उनको रिजर्वेशन मिलती है 10% की। ये एक प्लस बेनिफिट है। साथ में कोई वैसे स्टूडेंट जो हैंडीकैप हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलती है एज पर जो लॉज हैं गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से। तो ये रिजर्वेशन वहाँ पे भी आप सभी के लिए है, जो भी डिजर्व करते हैं, मीन्स जो भी उस कैटेगरी में आते हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बातें मैंने आपको जामिया आरसी के बारे में बताई। तो आप अपनी शुरुआत कीजिए प्रिपरेशन की, और हम जल्द आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे जनरल स्टडीज़ के लिए। और ऐसे की तो आपको मैं ऐसे के लिए आपको टॉप 20 ऐसे देने वाला हूं, और हो सकता है, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद से ऐसे बनाइए। अगर हो सकेगा कुछ मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको। लेकिन फ़िलहाल जनरल स्टडीज़ के लिए जो है इंटेंसिव क्लासेस जल्द शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप इन सारी बातों को ध्यान मत दीजिए, और आप UPSC को टारगेट कीजिए। तो जामिया आरसी में अगर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप UPSC क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप फिल्टर होकर वहाँ जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो जामिया आरसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया, और जल्द आप सभी के लिए जामिया आरसी, हमदर्द रिसर्च सर्किल, जितने भी AMU आरसी, इन सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन शुरू करूँगा। और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। देखिए, टेलीग्राम पे हम सारे न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के कंटेंट और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की वैकेंसी जो होती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जिसके वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो टेलीग्राम से भी जुड़िए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।